बीवी औलाद ना चाहे तो शौहर क्या करे। अगर बीवी औलाद ना चाहे तो क्या करना चाहिए। मेरी एक बेटी भी है जो 4 साल की है। जब मैं बीवी से कहता हूँ कि एक और बच्चा होना चाहिए तो वो खुश नहीं होती, वो कहती मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बच्चे हों। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। मोहम्मद साद साहब बरतानिया से। अगर आपकी वाइफ को कोई बीमारी नहीं है, खुदा न खास्ता, कि कोई माहिरीन ये कहते हैं कि इनके बच्चा हुआ तो मरने का खतरा है या बहुत शदीद बीमार हो जाएंगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो फिर वाइफ शौहर की इजाज़त के बगैर औलाद नहीं रोक सकती। ना तो शौहर औलाद रोक सकता है बीवी की इजाज़त के बगैर, ना बीवी औलाद रोक सकती है शौहर की इजाज़त के बगैर। इसलिए कि निकाह का जो एग्रीमेंट है ना, उसकी बेस असल में औलाद ही है। कुदरत ने मर्द और औरत का जो मिलाप रखा है, ये बल्कि किसी भी जिन्स में, जानवरों में भी, पौधों में भी, जो नर और मादा का मिलाप है ना, वो असल में नस्ल को बढ़ाने के लिए, उसकी रीज़न ही यही है। उसके अलावा और उसकी बुनियादी वजह है ही नहीं कोई। तो हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारने से रोका, उसकी वजह भी यही है कि ये चीज़ नस्ल रोकने का ज़रिया बनती है। तो तभी मुहद्दिसीन ने जो बाब बांधा है ना निकाह के फ़ज़ाइल पर, उसमें यह कि बाबुल इल्लति नुहिया मिन अजलिही तबत्तुल, उस रीज़न का बयान, उस वजह का बयान जिसकी वजह से निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारने से मना किया। तो उसमें ये लिखते हैं, ये हदीस लेकर आए हैं कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजू, निकाह करो, फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, इसलिए कि निकाह करोगे तो नस्ल बढ़ेगी और मैं तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूंगा। इसमें लोगों ने टोपी ड्रामा शुरू कर दिया है कि क्वांटिटी मकसद नहीं, असल में तो क्वालिटी है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी एक दूसरे के मुनाफी नहीं है। यानी ये बात ही गलत है कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो तरबियत नहीं होगी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो एक दूसरे की तरबियत भी कर रहे होते हैं, और जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो एकदम से नहीं हो जाते बरसाती मेंढकों की तरह। जब मिसाल किसी का चौथा बच्चा हुआ है तो ज़ाहिर है पहला बड़ा हो गया होगा ना उस वक्त तक, तो ऐसा नहीं हो जाता कि एकदम से हो जाए। तो ये सब प्रोपेगेंडा किया गया है। तो निकाह का जो बुनियादी मकसद है वो है ही नस्ल बढ़ाना, वो है ही औलाद, और ये नेचर ने मुतय्यन किया। इसमें ये कहना कि फ़लाँ कौम ये कहती है, ये फैमिली प्लानिंग वाले ये कहते हैं, ये सब बिल्कुल फजूल बातें हैं, इसलिए कि ये आपको नेचर से हटा रहे हैं। तो हर आदमी को भी औलाद की ज़रूरत है, हर औरत को भी औलाद की ज़रूरत है, और इसके लिए एग्रीमेंट होता है, दोनों एक दूसरे से निकाह करते हैं और उसके नतीजे में ख़ानदान आबाद होता है। तो यानी ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए फ़ुक़हा ने ये बात बयान की है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, कि जब निकाह ही इस वजह से हुआ है तो अब दोनों में से किसी को परमिशन नहीं है कि वो एक दूसरे की इजाज़त के बगैर औलाद रोक लें, क्योंकि ये एग्रीमेंट की मुखालफत हो रही है। ये इसकी मिसाल ऐसे जैसे निकाह हो गया और औरत रुखसती नहीं पे आमादा नहीं है, तो भाई निकाह का तो मकसद ये था कि अब औरत रुखसती करके शौहर के घर में आएगी, वो नहीं आ रही तो फिर निकाह किस बात का निकाह है। तो इसी तरह जब निकाह हो गया तो अब ये एग्रीमेंट